Friends, today we are going to discuss the subject theory of machine. Before starting the subject, we have to see the syllabus which are going to covered here. The first topic is simple mechanism. Second is motion analysis. मोशन एनालिसिस में हम दो चीज़ें देखेंगे. फर्स्ट वन इज वेलोसिटी एनालिसिस and the other one is acceleration analysis. After that, the third topic is gear. Next is gear trains. Next is governor. Next is flywheel. Next, balancing. After that, mechanical vibration. तो ये टॉपिक हैं फ्रेंड्स जो हम लोगों को कवर करने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक सिंपल मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज अ मैकेनिज्म. What is a mechanism? A set of machine elements arranged in a specific order to produce a specified motion. What is it? A set of machine element arranged in a specific order to produce a specified motion. अब हम इस डेफिनेशन में देखेंगे कि कुछ टर्म हमें मिले हैं. दैट इज मशीन एलिमेंट एंड स्पेसिफाइड मोशन. व्हाट इज मशीन एलिमेंट? Machine element is nothing but these are links. अब हम देखेंगे कि what are the links. Links क्या है? Links or we can say kinematic links. Kinematic links. Every part of a machine which is having the relative motion with respect to some other part is known as kinematic link or element.
every part of the machine which is having the relative motion with respect to some other part of machine is known as kinematic link और एलिमेंट। डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि लिंक और यहाँ पे हमें देखना है काइनेमेटिक लिंक्स और एलिमेंट। तो ये क्या होता है, एवरी पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का एवरी पार्ट, कोई भी पार्ट मशीन में जो कि किसी सम अदर पार्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक लिंक। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंक्स। फर्स्ट इज रिजिड लिंक, another one is flexible link, third one is fluid link। अब हम बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। रिजिड लिंक, व्हाट इज रिजिड लिंक? इसके लिए हम कह सकते हैं कि सॉरी, डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल, मतलब इस टाइप की लिंक में जो डिफॉर्मेशन होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम मात्रा में, क्वांटिटी में जो डिफॉर्मेशंस होते हैं जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर रियल में देखा जाए तो कोई भी लिंक जो है वो रिजिड नहीं होती है, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी लिंक जो है उसमें डिफॉर्मेशन ना हो। हम कह सकते हैं कि वो जो लिंक होती है वो रिजिड ना होकर रेजिस्टेंट होती है। रेजिस्टेंट क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि सम डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। रेजिस्टेंस मतलब होता है सम डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सम डिफॉर्मेशन इज देयर, कुछ डिफॉर्मेशन जो है वो होता है। ऑल द लिंक्स आर रेजिस्टेंट बॉडी। All the links are resistant body, resistant body। अगर हम एग्जांपल देखें रिजिड लिंक के या रेजिस्टेंट बॉडी जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो दैट इज क्रैंक, क्रैंक रॉड। अब इस इंजन में देखेंगे हम कि क्रैंक क्या होता है, क्रैंक रॉड क्या होता है, पिस्टन, सिलेंडर एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे फ्लूइड सॉरी फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक but in permissible limit। जैसे फॉर एग्जांपल बेल्ट, रोप, रोप
chain drive, etc. अब हम देखते हैं फ्लूइड लिंक क्या होती है। When the power is transmitted because of fluid pressure, जब फ्लूइड प्रेशर के कारण पावर ट्रांसमिट होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड जो है वो एक लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। When the power is transmitting due to or because of fluid pressure, ठीक है, देन द फ्लूइड बिहेव लाइक अ लिंक की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल hydraulic crane, hydraulic press, hydraulic jack, hydraulic lift, etc. Kinematic pair, joint of two elements that permits relative motion। Kinematic pair क्या होता है? Join of two element that permits relative motion is called a kinematic pair। एक ऐसा पेयर एलिमेंट्स का जो कि रिलेटिव मोशन को परमिट करे, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर। तो इनको तीन तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, और वी कैन से टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। किस टाइप का रिलेटिव मोशन हो रहा है उस टाइप पे हम काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई कर सकते हैं। अनदर इज टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, types of contact. Next is types of mechanical constraint। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। अब इनमें हम देखेंगे कि काइनेमेटिक पेयर्स अगर टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कौन कौन से काइनेमेटिक पेयर्स होते हैं। फर्स्ट इज स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर मीन्स अगर जो रिलेटिव मोशन है उसमें जो लिंक्स कनेक्टेड हैं उनके बीच में अगर स्लाइडिंग हो रही है तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर। टर्निंग पेयर, अगर उनके बीच में टर्निंग हो रही है, टर्निंग पेयर। रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट के बेसिस पर देखेंगे तो दो टाइप के आपके काइनेटिक पेयर होते हैं। फर्स्ट इज लोअर पेयर एंड द अदर इज हायर पेयर।
अगर हम मैकेनिकल कंस्टेंट के अकॉर्डिंग देखें तो दो टाइप के आपके काइनेटिक पेयर होते हैं. फर्स्ट इज क्लोज्ड एंड अदर इज अनक्लोज्ड. अभी हम इन सबको एक एक करके भी देखेंगे कि ये है क्या, लोअर पेयर हायर पेयर क्या है, या फिर ये स्लाइडिंग पेयर टर्निंग पेयर क्या क्या है. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक एक करके सबको देखते हैं. स्लाइडिंग पेयर क्या है? स्लाइडिंग पेयर व्हेन द मोशन इज प्योर स्लाइडिंग, और उसको प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं हम लोग. प्रिज्मेटिक पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं इसको. ठीक है. जब जो मोशन हो वो प्योर स्लाइडिंग हो, देन दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर. इन सब के अभी हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे आगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्योर टर्निंग, जब प्योर टर्निंग हो तो उसको कहते हैं हम टर्निंग पेयर. इसको पिन जॉइंट भी कहते हैं, पिन जॉइंट. रोलिंग पेयर क्या होता है? व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, देन दैट इज कॉल्ड रोलिंग पेयर. स्क्रू पेयर क्या होता है? व्हेन रिलेटिव मोशन इज ओवर द थ्रेड्स और नट बोल्ट. इसके एग्जाम्पल है, जब जो रिलेटिव मोशन हो वो थ्रेड्स के ऊपर हो, देन दैट इज कॉल्ड स्क्रू स्क्रू पेयर. स्फेरिकल पेयर क्या होता है? व्हेन द रिलेटिव मोशन इज इन 3D, 3D मोशन इज इन 3D, देन दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मोशन. जैसे कि आप देख सकते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, जो देखेंगे भी आगे एनिमेशन में. अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कांटेक्ट कि लोअर पेयर क्या होता है. लोअर पेयर लिंक्स के बीच में सरफेस कांटेक्ट हो, देन सरफेस कांटेक्ट, तब इसको हम कहते हैं लोअर पेयर. और जब पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट हो, देन दैट इज कॉल्ड हायर पेयर. पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट, तो इसको क्या कहते हैं हम? हायर पेयर. अच्छा, अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें कि अगर आप बेल्ट पुली को देखो, बेल्ट पुली अरेंजमेंट को देखेंगे, बेल्ट पुली अरेंजमेंट को देखेंगे तो कि ये क्या है, ये हायर पेयर है या लोअर पेयर है, या फिर हायर पेयर है या लोअर पेयर, क्या कह सकते हैं इसको? फ्रेंड्स, ये हायर पेयर नहीं है, बट ये क्लोज टू हायर पेयर है. क्लोज टू हायर पेयर. आप कहोगे तो सरफेस कांटेक्ट है तो ये लोअर पेयर होना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये सरफेस कांटेक्ट नहीं है. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इसके कांटेक्ट में आ रहे होंगे. तो ये ना तो हायर पेयर होता है ना ये लोअर पेयर होता है. इसको हम लोग कहते हैं रैपिंग पेयर या फिर क्लोज टू हायर पेयर. रैपिंग पेयर, रैपिंग पेयर. when the one link is wrapped on other link, रैप है तो इसको हम लोग बोलते हैं रैपिंग पेयर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोज्ड और अनक्लोज्ड. रिक्वायर्ड टू joined together. ओके. ये जो होते हैं कनेक्टेड मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं. इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है लिंक्स का कि वो खुद ही क्लोज्ड पेयर बना लेते हैं.
connected mechanically. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोज्ड पेयर की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इनक्लोज्ड कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट. कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट. अगर हम लोग अनक्लोज्ड पेयर की बात करें तो अनक्लोज्ड पेयर के जो एग्जांपल्स हैं आपके, जिसमें कैम इज अ स्प्रिंग लोडेड फॉलोअर इन अ स्प्रिंग लोडेड फॉलोअर. तो ये एग्जांपल्स हैं आपके अनक्लोज्ड पेयर के. थैंक यू दोस्तों. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, काइनेमेटिक चेन्स एंड आगे के नेक्स्ट टॉपिक.